हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल में कैसे हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट ये कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इंसर्ट मेनू में आपका यहाँ पे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ शेप्स ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग कैटेगरी में शेप्स दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइन्स दे दिया, हम सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग करके लाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके शेप में आउटलाइन इफेक्ट्स इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं शेप्स में, इंसर्ट में, शेप्स में। तो एक कैटेगरी आप देख रहे हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? किसी प्रोसेस को दिखाने के लिए, प्रोसेस फ्लो को दिखाने के लिए, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या उसमें स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये आपका प्रोग्रामिंग में भी प्रोग्रामिंग के स्टेप्स दिखाने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आपके को इसके सिम्बल्स बताने जा रहा हूँ कि हर स्टेप के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए पर्टिकुलर टाइप का बॉक्स यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के स्टेप के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपका राउंडर कॉर्नर रेक्टेंगल है। ये आपका स्टार्ट स्टॉप बॉक्स होता है। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये स्टार्ट बॉक्स यूज़ होता है, और जब एंड होता है तो आपको इसी बॉक्स को बनाना होता है जो प्रोसेस एंड को दर्शाता है। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पे स्टार्टिंग में हम स्टार्ट लिखते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं, जब भी लास्ट में इसको यूज़ करते हैं तो हम स्टॉप लिखते हैं। आपका सेकंड है इनपुट आउटपुट बॉक्स। जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, जैसे हमने इनपुट ए बी, जैसे दो नंबर का सम कर रहे हैं, तो दो नंबर हमने लिए ए और बी। तो इनपुट हम दिखाने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे हम कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन में, हम स्टेप्स में दिखा रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट के लिए ये आपका पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स यूज़ होता है। उसके बाद आपका प्रोसेस बॉक्स है जो रेक्टेंगल शेप में है। इसके राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है जैसा कि स्टार्ट स्टॉप बॉक्स में थे, इसके शार्प कॉर्नर्स हैं। तो इस तरह का रेक्टेंगल यूज़ होता है, इसको प्रोसेस बॉक्स कहते हैं। ये किसी भी अदर प्रोसेस के लिए स्टेप्स दिखाने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद देखिए ये आपका आप काइट शेप में हम कह सकते हैं, इस शेप में है आपका। इसको हम डिसीजन बॉक्स कहते हैं। जब हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इस बॉक्स के अंदर उस टेक्स्ट को लिखते हैं। और ये आपकी फ्लो लाइन्स है जो सभी तरह के बॉक्सेस को आपस में जोड़ती हैं, जो चारों डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो आइए एक हम छोटा सा फ्लो चार्ट बना के देखते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम फ्लो चार्ट इसी में बना लेते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप बॉक्स लेते हैं, इंसर्ट करेंगे, शेप्स में जाएंगे, फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट स्टॉप बॉक्स लेंगे। राउंडेड कॉर्नर्स का ये आपका बॉक्स है। यहाँ हमने ड्रैग करके इसको ड्रॉ किया, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टार्ट। उसके बाद हम दो नंबर्स का सम दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इनपुट आउटपुट बॉक्स लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में, ये वाला हमने बॉक्स ले लिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट ए एंड बी। यहाँ पे इसका साइज़ हम बढ़ा लेते हैं ताकि ये आपका दिखाई देने लगे, इनपुट ए एंड बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक हम प्रोसेस बॉक्स में बनाना होगा। सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, यानी ए प्लस का ए और बी का सम आपका सी वेरिएबल में हम स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हम एक और बॉक्स बनाते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, उसको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपका प्रोसेस बॉक्स हो गया। इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपका आउटपुट आएगा, जो आपका सी में रिज़ल्ट जो सम आएगा ए और बी का, उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट बॉक्स ही यूज़ करेंगे। इसको हम सपोज़ कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ऐसे क्लिक करके आपका एडिट हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लिख दे देंगे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट सी हमने लिख दिया, और इसको हमने सेंटर लाइन कर दिया। अब हमारा प्रोसेस ये ख़त्म हो गया है, तो हम स्टॉप बॉक्स बनाएंगे। इसको हम कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, और यहाँ पर लास्ट में हम इस कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको एडिट करके लिख देंगे स्टॉप। और फिर इन बॉक्सेस को हमें फ्लो लाइन से जोड़ना होगा। यहाँ पे इंसर्ट लेंगे, शेप्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एरो ले लेंगे लाइन से, यहाँ से ड्रैग करके हम शिफ्ट की होल्ड करेंगे, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और नीचे हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, नीचे ड्रैग करके, फिर हम कॉपी पेस्ट करते हैं।
इसको हमने ज्वाइन कर दिया। हम फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, एक लाइन और बनाते हैं और नीचे जाके इसको हम इस टॉप से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये एक फ्लो चार्ट बन गया जो दो नंबर्स के सम को दिखाता है। हम कोई मैथमेटिकल कंडीशन ले सकते हैं, मतलब कोई हम डेली लाइफ का भी चीज़ ले सकते हैं जिसकी प्रोसेस दिखाने के लिए फ्लो चार्ट में हम इस तरह की कोई भी प्रोसेस हम दिखा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट के सिम्बल्स बनाए हैं, यहाँ पे हम और भी तरह के कोई भी सिंबल बना सकते हैं। जैसे ये हमने ले लिया, यहाँ पे ड्रैग करके इसको बना लेंगे। फिर जैसे ही हम कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो ये ड्राइंग टूल्स आपके आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे शेप आउटलाइन हमने येलो ले लिया तो ये देखिए येलो आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और ऑप्शंस इसके देखते हैं। इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट हमें लेना है। जैसे हम नेक्स्ट शीट एक इंसर्ट कर लेते हैं, स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे तो इसमें भी अलग अलग तरह के सिम्बल्स दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी आप बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे हमें हायरार्ची बनानी है तो हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। हमने सपोज़ यही फर्स्ट वाला ले लिया, ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे हायरार्चिकल ट्री टाइप स्ट्रक्चर आ गया है। और यहाँ पे हम क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, हम फ़ॉन्ट साइज़ छोटा ले लेते हैं, होम पे जाएंगे, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ देखिए कम हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे हमने लिख दिया, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, हमने कंपनी ए लिख दिया। यहाँ पे राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कंपनी ए लिख दिया। अब यहाँ पे हम फिर फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं। हमने लिख दिया यूनिट ए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की यूनिट ए है और उसके अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे है, प्रोडक्शन, या यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ कम करके प्लानिंग, और यहाँ पे भी हम फ़ॉन्ट साइज़ कम करके लिख देते हैं। हमने सपोज़ यहाँ पे लिख दिया प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये एक हायरार्चिकल चार्ट बन गया। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी हायरार्चिकल चार्ट बना सकते हैं या फिर इनमें से कोई भी स्मार्ट आर्ट हम बना सकते हैं। जैसे हमने साइकिल ले लिया, यहाँ सेलेक्ट करके हमने ओके किया, तो कोई हमें साइक्लिक प्रोसेस दिखानी हो, यहाँ पे हम ड्रैग करके ये देखिए कोई साइक्लिक प्रोसेस दिखानी है तो यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे कोई भी साइक्लिक प्रोसेस दिखा सकते हैं और यहाँ पे उसकी सिलेक्शन के साथ ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे चेंज कलर्स है, ये देखिए यहाँ कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, डिस्प्ले या किस तरह से दिखाना है, तो इस तरह से इसकी सेटिंग्स यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ऑप्शंस देखते हैं इसमें। अब स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। हम यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं। ये देखिए स्क्रीन, ये क्लिपिंग के लिए आ गया। जैसे हमने इसी को क्लिप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए अपने आप स्क्रीन क्लिप होके आ गई है। तो इस तरह से पिक्चर हमें स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेकर दिखानी हो तो भी हम दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे पिक्चर के अपने आप इफेक्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पे हम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके और ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट में आप आपका पिक्चर्स है, ऑनलाइन पिक्चर्स है, इंसर्ट पिक्चर्स में क्लिक करें तो आपके कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर आपकी सेव हो तो उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो ये देखिए ये पिक्चर एक यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में था तो इसको हमने इंसर्ट कर लिया तो ये यहाँ पे आ गई है। और इसको सिलेक्शन के साथ ही इसके ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे, तो इसमें हम कोई भी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पिक्चर बॉर्डर है, यहाँ पिक्चर बॉर्डर रेड दे दिया, ये आपका ये देखिए रेड बॉर्डर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर सिस्टम से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ऑनलाइन कोई पिक्चर लेके आनी हो, हम सपोज़ यहाँ पे नई शीट ले लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेट से कोई पिक्चर यहाँ पे दिखानी है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अभी ये फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है नेट से पिक्चर सर्च करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सर्च के लिए सर्च इंजन आ गया है। यहाँ पे हम सर्च कुछ भी कर सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं टाइगर और फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे टाइगर की पिक्चर से सर्च करेगा। ये देखिए सर्च हो गया। फ्रेंड्स इसमें से हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी जैसे सपोज हम यहाँ से नीचे थोड़े चले जाते हैं, हमने ये वाली इमेज ले ली और फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करके इसको इंसर्ट कर देगा। फ्रेंड्स अब ये
फ्रेंड्स देखिए ना, ये इसने ऑनलाइन इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। तो इस तरह से हम जो भी चाहें पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, शेप्स कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एलसी विद चित्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।